Very good evening to everyone. Hello friends. आवाज आ रही है मेरी? हेलो. Good evening everyone. Voice आ रहा है? My voice audible? Shraddha from Pratap Nagar branch. आ रही है आवाज? Hello. Yes, sir. Okay. Anushka Verma. My voice audible, beta? Yes, sir. Okay. All of you, please keep your video on. Okay. So, myself, Mohsin Gohil, right? और मैं आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाला हूँ, and that is from chapter number 3. I will take today chapter number 3, that is central tendency, right? Now, in statistics, in first chapter, you understood how to collect the information, how to collect the data, right? Now, and in the second chapter, you understood, you learn how to present the data in the tabular manner, in the tabulation, in the graph, right? In this chapter, that is chapter number 3. Wait, मैं screen पे share करने जा रहा हूँ. Right, in the chapter number this central tendency, what will you learn here in this chapter? You will learn how to, when you have already a data, how to form an opinion. मतलब आप कैसे एनालिसिस करोगे और किसी चीज के बारे में आप ओपिनियन फॉर्म करोगे, मतलब ओपिनियन क्या दोगे, राइट? फॉर एग्जांपल, आपको मैं और इजी वे में एक्सप्लेन कर देता हूं कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है और हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, राइट? सो देयर इज, मान लो कि मैं बात कर लेता हूं ये महर्षि से. महर्षि, अनम्यूट योरसेल्फ फ्रॉम वाराणसी ब्रांच. यस सर. महर्षि से बात कर दे. महर्षि, व्हाट्स योर वेट? वेट क्या है आपका? 65. 65, माशाल्लाह, क्या बात है. ओके. और मैं बात करना चाहूंगा, हाँ, लड़कियों से तो वेट नहीं पूछा है मेरे को. ओके. थोड़ा क्या है कि वो अजीब सा लगता है, तो भी मैं पूछ लेता हूँ और कौन है. ओके, मैं बात कर ले तो कवन पटेल से. कवन, क्या आपका क्या वेट होगा? 60. अब आ जाएगा, सब 60 प्लस है. ओके. और मैं बात करना चाहूंगा, ये कहाँ पे है? ध्रुव पटेल. ध्रुव पटेल, हाँ, ध्रुव फ्रॉम ओपी रोड ब्रांच. अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. ध्रुव पटेल, अनम्यूट करो, मैंने आपको अनम्यूट किया है. टेल मी योर वेट, ध्रुव पटेल. चलो एक काम करते हैं, मैं भी मेरा वेट रख ही देता हूँ बराबर. आप लोग हंसना मत. आपको ऐसे देख के पता तो चल ही गया होगा, थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा, राइट? मेरा वेट ले लेते हैं. मेरा वेट जो है 98 है. थोड़ा आपको अजीब सा लगेगा. हरा बट एकदम से ऐसे एक्सप्रेशन दे रही हो, ये क्या, कितना ज्यादा वेट है, मतलब सेंचुरी में 2 ही बचा है. बट नहीं, अभी मैं डाइट पे आ गया हूँ. मैं काफी डाइट कर रहा हूँ. मैं ओट्स खाना स्टार्ट कर दिए, मैंने फ्रूट्स खाना स्टार्ट किया है.
तो लेट्स देखते हैं, मैं सोच ही रहा हूँ कि इसको मैं जितना हो सके उतना डाउन लेके जाऊं, राइट। तो यू कैन सी अब हम किसी और से बात करते हैं। हम बात करेंगे निसर्ग मोरे, ओपी रोड ब्रांच। मैसी का बहुत बड़ा फैन लग रहा है, डीपी पे भी मैसी का फोटो है, माशाल्लाह क्या बात है, मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ उसका, बहुत अच्छे। निसर्ग, would you please unmute yourself and tell me your weight? ओके, निसर्ग से बात नहीं, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही लगता है। मैं बात करना चाहूंगा अक्षित से फ्रॉम एसजी। अक्षित बेटा प्लीज would unmute yourself and tell me your weight। अक्षित 45। 45, ओके परफेक्ट वेट है एज के हिसाब से तो यार तेरा, ठीक है। चलो, तो अभी आपने देखा मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया, राइट, फ्रॉम द विच मेथड, फ्रॉम द डायरेक्ट मेथड, राइट। आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़ा है ना, महर्षि? महर्षि, अनम्यूट Yes, sir. योरसेल्फ। Yes, ओके, sir. you can see by using the direct method I have collected the weight, right? मैंने वेट कलेक्ट कर लिया, डेटा। नाउ अब मुझे एवरेज वेट चाहिए इस सबका। क्या चाहिए मुझे? एवरेज। तो मैं क्या करूंगा, हम जितने भी चारों है उनका एवरेज वेट लेना है मुझे। तो क्या करूंगा महर्षि, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। चारों का एडिशन। चारों का एडिशन कर दूंगा, मतलब 65 प्लस 60 प्लस 98 प्लस 45, कितना टोटल आएगा? देखो मैं कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा हूँ, आपको ही मुझे बताना है। बोलो महर्षि, गिव मी द टोटल बेटा। महर्षि गिव मी द टोटल। सर मेरा केस भी आपके जैसा, कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, लेखा नहीं बैठा। अरे यार भाई, कैलकुलेटर आको आपड़ो मतलब हजम પાસે અસ્ત્રો હોય ને એવું હોય, सर हमारे पास होना ही चाहिए कैलकुलेटर के सर एक बिना। मिनट, मैं वो लैपटॉप पर कर देता अरे नहीं यार, तुम कैलकुलेटर पे ही आपको उस पर प्रैक्टिस करनी है। हूँ। सर 268। कितना? 268, ओके, एंड डिवाइडेड बाय 4। सो क्या आएगा एवरेज वेट सबका? 134। कितना आएगा? वन नहीं, एवरेज एवरेज वेट कितना आएगा? अरे यार, 67 आएगा एवरेज वैल्यू, राइट। एवरेज वैल्यू 67 आएगा। दैट मींस हम जो चार बंदे थे उनका सबका वेट, एक सेंट्रल वैल्यू क्या आई? 67, राइट। सो दैट इज अ सेंट्रल टेंडेंसी। अरे यार एक मिनट, जस्ट गिव मी वन, ओके। ठीक है, सो यू कैन सी देयर इज 4 पर्सन, बराबर। तो यहाँ पे मेरा सेंट्रल वैल्यू कितनी आई? 67। फिर मैं इसके यहाँ पे मैं था 98 पे, फिर यहाँ पे 60, देन आफ्टर यहाँ पे ले लेते हैं 45 एंड हियर 65, राइट। यू कैन सी जितने भी नंबर्स है आसपास उसकी सेंट्रल वैल्यू क्या है? सेंट्रल वैल्यू 67। आप एक्टिवा लेने जाते हो ना अनुष्का, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस सर। आप कभी गए हो व्हीकल्स के लिए लेने गए हो आप कभी? अभी तक नहीं गई सर, अब जाऊंगी। आप जाओगे? अच्छा, कभी पापा के साथ नहीं गए हो आप व्हीकल लेने के लिए? नहीं, पापा अकेले ही गए थे, मैं ओके, तो नहीं गई। श्रद्धा से बात करते, श्रद्धा, श्रद्धा से बात करते। श्रद्धा अनम्यूट योरसेल्फ। कभी गए हो ऐसे व्हीकल लेने के लिए हीरो के शोरूम में, होंडा के शोरूम में? हाँ, कार परचेज की है। कार परचेज किया है? हो माशाल्लाह क्या बात है, कार परचेज, कौन सी कार परचेज की अभी की? नहीं, थोड़े साल हो गए। क्रेटा। ओ यार मेरी फेवरेट कार है क्रेटा, अभी मैं लूंगा बहुत जल्द। अभी मेरे पास थोड़ी उससे थोड़ी डाउन कार है मेरे पास, Hyundai की गाड़ी है मेरे पास भी, बट आई लाइक क्रेटा। जो नया मॉडल वो है तुम्हारे पास? नहीं, जो पुराना जब लॉन्च हुई थी ना तब ली थी। ओके, हाँ वो भी बहुत अच्छा है, हाँ, वो भी अगर मैं बात करूँ बहुत अच्छा मॉडल लगता है मेरे को वो। एक्चुअली नए मॉडल से पुराना मुझे अच्छा लगता है, नए से ज्यादा मुझे पुराना अच्छा लगता है। ठीक है,
तो सदा मुझे आप बताइए कि जब आप कार लेने गए होंगे तब आपको ऐसा आपने एवरेज पूछा होगा ना आपके डैडी ने वो लोगों को जो कार, हाँ, ठीक है, तो एवरेज बोला होगा कि कितना एवरेज देती है आपकी गाड़ी, बताओ ना मेरे को। वो सब मुझे पता नहीं है, पर ऐसा वो सब बात तो करते थे। बराबर, तो एवरेज आप कहीं पे भी जाओगे ना तो आप पूछोगे भाई कितना माइलेज देती है ये गाड़ी, भाई एक्टिवा कितनू एवरेज आले सर, अपने क्वेश्चन करते, तो एवरेज क्या होता है। तो जब भी ये लोग गाड़ी बनाते हैं और जब ये लॉन्च करने वाले होते हैं तो ये 1 वीक के अंदर उसका टेस्ट करते हैं, बराबर, 1 वीक 2 वीक अकॉर्डिंग टू द कंपनी पॉलिसी, राइट। उनकी कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से ये लोग अपना एवरेज निकाल, मतलब वो चेक करते, दिस वीक का डे 1, फिर डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 एंड डे 7, राइट। तो फिर उनका जो भी 1 लीटर पेट्रोल डाल के वो लोग चेक करते हैं कितनी जा सकती है ये जो टू व्हीलर है। तो फर्स्ट आया 50, फिर सेकंड आया 48, फिर आया मान लो 49, मान लो, चलो अपने एक लिख लेते हैं यहाँ पे एक डेटा कि हमारी श्रद्धा जो है अब 11th में आ गई है, तो उसके पापा ने सोचा कि इसको हम टू व्हीलर दिला ही देते हैं, बराबर। तो टू व्हीलर में जाने लेने के लिए उसके पापा, उसके मॉम, वो लोग गए सब। फिर उन्होंने पूछा कि भाई एवरेज कितना देती है, तो उन्होंने बताया कि भाई इतना इतना एवरेज देती है, बराबर। तो कैसे एवरेज कैलकुलेट होता है, तो डे 1 में मान लो कि वो जो भी है एक्टिवा है उसने 48 एवरेज दिया, फिर डे 2 का एवरेज आया मान लो 49, फिर डे 3 का एवरेज आया 51, डे 4 का आया कितना लेंगे 52, बराबर। तो ये ऐसा चेक किया एक एक्टिवा को, तो उसका अब एवरेज निकालेंगे तो कैसा करेंगे श्रद्धा, अनम्यूट योरसेल्फ, अब एवरेज कैसे निकालेंगे। इनका प्लस करके फिर डिवाइडेड बाय 4। तो एवरेज कितना आएगा 48 प्लस 49 प्लस 51 प्लस 52 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, तो बोलो कितना आएगा श्रद्धा। 48 प्लस 49 प्लस 51, 200 आएगा श्रद्धा, यस सर। एंड एवरेज कितना बैठेगा हमारा 50, ठीक है, राइट। तो देखो अब ये ऐसे सेंट्रल टेंडेंसी का प्रैक्टिकल यूज होता है, राइट। अच्छा, अब आपका रिजल्ट आता है आयुषी, अब आपका रिजल्ट आता है, मान लो आपका भी 10th का रिजल्ट आया होगा, बराबर। तो आपको कैसा पूछते हैं, आपको आपको आपके फ्रेंड्स पूछते होंगे ना, क्या पूछते हैं आपको फोन करके कि कितना कितने परसेंटेज है आयुषी, आप कैसा पूछते हैं आपको, यस और नो। यस सर। बराबर ना, ऐसे मैं भी मुझे Yes, पूछते sir. थे, बराबर, मुझे भी मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं कि कितने परसेंटेज आए, तो आप क्या जवाब देते हो, आंसर क्या होता है आपका। पास हो गए। पास हो गए बराबर, अभी हम ऐसे ही बोलेंगे पास हो गए, लेकिन अभी जब हमको ऐसे फोन आता है तो हम जनरली बोलते हैं, हमको ऐसा पूछते हैं सब लोग कि भाई तेरे परसेंटेज कितने आए ना, तेरा परसेंटेज कितना है भाई, तू पास तो सही हो पर तेरा कितना परसेंटेज आया भाई, तो हम बोलेंगे 80%, श्रद्धा बोलेगी मेरे 90 आए, वो क्या है, इट 70. रिप्रेजेंट, हाँ यस 70% आप क्या है, राइट। तो इट रिप्रेजेंट व्हाट, it represents central value, it represent average value, right। so हम या आपके जो भी सब्जेक्ट है उसका आपको एवरेज देते हैं, मतलब राइट, हम एवरेज बोलते हैं कि भाई ये जो है मेरा इतना है, मतलब 70 मार्क्स है, अभी आयुषी ने बोला दैट मींस उसके सब सब्जेक्ट में एवरेज 70 आए, यू कैन टेक सेंट्रल वैल्यू 70, राइट। और हम इसके ऊपर से ओपिनियन भी फॉर्म कर सकते हैं, राइट, कि जो आयुषी का परफॉर्मेंस था 10th में इट इज अबोव द एवरेज परफॉर्मेंस, या डिस्टिंक्शन भी बोल सकते हैं हम उसको, बराबर। अच्छा, अब ये सेंट्रल टेंडेंसी का कहाँ यूज होता है पता है, एक और, क्रिकेट के अंदर कोहली को रन मशीन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं पता है आपको, उसका एवरेज निकाला आपने, देखा है कभी, बात करें किसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, जस्ट गिव मी अ थम्स अप अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो, and if you like the Kohli give me the hearts, if you like Virat Kohli then give me the hearts, and अगर सिर्फ क्रिकेट पसंद करते हो तो give me the likes। oh सिर्फ only very few likes for cricket, ओके कोहली को पसंद करता है अक्षित, क्या बात है, चलो अक्षित से बात करते हैं, अक्षित कितना एवरेज बैठता है कोहली का पता है तेरे को वनडे में, अक्षित अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। 50, हाँ 50, हाँ 50 बोला अभी अक्षित ने, बराबर। तो ये जो एवरेज निकालते हैं बैट्समैन का, कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि उसके लास्ट 10 इनिंग्स की बात कर ले हम,
लास्ट 10 इनिंग्स ऑफ विराट की बात कर ले हम, ऑफ विराट, ठीक है। तो मान लो उसने फर्स्ट इनिंग के अंदर मान लो 101 रन मार दिए, सेकेंड इनिंग में उसने मान लो कि 99 मारे, थर्ड में 80 मारे, ऐसे फोर्थ इनिंग के अंदर उसने 78, फिफ्थ इनिंग के अंदर उसने मान लो 86 रन, सिक्स इनिंग के अंदर उसने मान लो 48 रन, सेवेंथ इनिंग में उसने अगेन सेंचुरी मार दी 115, एट इनिंग के अंदर अगेन सेंचुरी 145, ठीक है। नाइन्थ इनिंग के अंदर उसने मार दिया मान लो डबल 100 मार दिए, और टेंथ में उसने 11 रन पे आउट हो गया। समझ रहे हो? सो किसी भी बैट्समैन को मान लो कि उसको नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे सिलेक्ट करते हैं, दैट इज अगेंस्ट यू नो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट एवरेज, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर टेंडेंसी, उसका यहाँ पे यूज होता है, राइट। अगर मान लो कोई प्लेयर अंडर 19 खेल रहा है, फिर रणजी में खेल रहा है, फिर आईपीएल में खेल रहा है, तो उसका एवरेज निकालेंगे, वही सेम कंसेप्ट से फिर उसका जो भी एवरेज नंबर आएगा तो हम उसका ओपिनियन फॉर्म करेंगे कि नहीं यार विराट बहुत मस्त खेल रहा है, उसका एवरेज देखो पर इनिंग में 55 का निकल के आता है या 100 का निकल के आता है, दैट मींस कि वो हर इनिंग में मिनिमम 100 रन मारता ही है, राइट। इतने रन तो मारता ही है वो, या हम उसका एक एवरेज निकालेंगे कि इतने रन तो होते ही है उसके, राइट। तो ये चीज है सब, इवन ये शेयर मार्केट में भी यूज होता है बेटा, शेयर मार्केट के अंदर भी ये सब एवरेज वैल्यू यूज होती है, राइट। तो इतना सारे देखो आप फायदे सेंट्रल वैल्यू के, कि आप परसेंटेज का, फिर मैंने आपको वेट का बताया, फिर मैंने आपको आप व्हीकल लेने जाते हो तो वो भी हो, ठीक है। तो इन इट मींस कि वो आसपास की वैल्यू होती है, एग्जैक्ट नहीं होती है, आसपास की वैल्यू होती है, बराबर। तो अब जो एवरेज है, राइट, अभी ये चैप्टर के अंदर हम जो सीखने जाएंगे, बेसिकली देयर आर थ्री थिंग्स, फर्स्ट मीन, सेकंड मीडियन एंड थर्ड मोड। दिस आर द थ्री मेजर्स जिसका हम यूज करके हम ओपिनियन फॉर्म करेंगे, राइट, हम एनालिसिस करेंगे, राइट। वी हैव कलेक्ट द डेटा, वी हैव इंटरप्रेट इट, नाउ वी एनालाइज इट एंड वी टुक सम डिसीजन, राइट। चलो, सो हमारा जो फर्स्ट मेजर है दैट इज अ मीन, जिसको हम बोलेंगे क्या, अरिथमेटिक मीन भी बोला जाता है इसे, राइट। और उसका फॉर्मूला जो बनता है वो क्या बनता है, x1 x2 x3 till xn upon n, right? This is the formula for finding the arithmetic mean or the mean, right? Now ये तो आपको पता है, you already studied in the 10th standard as well. अब थोड़ा डिटेल यहाँ पे थोड़ा आगे पढ़ेंगे, थोड़ा लेवल आपका ऊपर जाएगा। Now here basically there are three types of the data, right? आपने पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर के अंदर। फर्स्ट डेटा रॉ डेटा, चलो मैं लिख ही लेता हूं। जो फर्स्ट डेटा है दैट इज रॉ डेटा, राइट। सेकंड जो डेटा है दैट इज डिस्क्रीट डेटा, राइट। एंड थर्ड डेटा है दैट इज कंटिन्यूअस डेटा। नाउ there are different methods for calculating mean for this different data, सबके लिए अलग अलग मेथड्स है, राइट। तो मैं फर्स्ट बात करता हूँ डायरेक्ट रॉ डेटा में। तो रॉ डेटा में कैसा होगा, आपको ऐसा डेटा दिया होगा 10 5 6 7 11 16, राइट। अब उसकी फॉर्मूला क्या आएगी, x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n, राइट। प्लीज ऑल ऑफ यू सब लोग लिखना स्टार्ट कर देना, टेक आउट योर नोटबुक एंड स्टार्ट राइटिंग दिस ऑल ऑफ यू प्लीज लिखना स्टार्ट कर दो, जितना आप लिखोगे उतना आपको याद रहेगा, राइट। ठीक है। फॉर द रॉ डेटा मैंने आपको रॉ डेटा का एग्जांपल दिया है, कैसे रॉ डेटा होता है 10 5 6 7 11 16। उसकी फॉर्मूला आएगी अंडर द डायरेक्ट मेथड, अंडर व्हाट, अ डायरेक्ट मेथड, x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। फ्रेंड्स प्लीज लिख लेना ये सब कुछ, राइट। Then after under the shortcut method, right, चलो मैं फुल लिख देता हूं यहाँ पे शॉर्टकट,
शॉर्टकट मेथड क्या आएगा, इसका फॉर्मूला वो भी लिख लेते हैं हम। शॉर्टकट मेथड यहां पे आएगा x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n। ठीक है, ये सब क्या है, dv, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, सिग्मा d अपॉन n। ठीक है, देन आफ्टर और डिस्क्रीट डेटा, आपको पता है डिस्क्रीट कैसा आता है, xi होता है एंड देन आफ्टर fi होता है। मान लो सपोज 0 1 2 और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है मान लो 10 12 एंड 18, राइट। सो ऐसा डेटा दिया होता है, तो जब ऐसा डेटा दिया होता है तो क्या आएगा अंडर द डायरेक्ट मेथड, अंडर द डायरेक्ट मेथड क्या आएगी फॉर्मूला, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन n, राइट। फ्रीक्वेंसी ऐड हो गया है तो हम लिखेंगे सिग्मा xi fi xi अपॉन n, राइट। एंड अंडर द शॉर्टकट मेथड x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di upon n, right? So for the discrete data we have this formula in the arithmetic mean, and for the continuous data आपको पता है कैसा होता है, 0 to 10 10 to 20 क्लास होते हैं बेसिकली, 20 to 30 एंड देन आफ्टर फ्रीक्वेंसी दिया होता है आपको 12, ठीक है 13 10। एक जस्ट आपको समझाने, एक एक्सप्लेनेशन के लिए मैं लिख रहा हूँ। अब इसकी भी फॉर्मूला यहाँ पे सेम रहेगी, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi upon n, and in this here x bar is equal to a plus sigma fi di upon n, right? So these are the formula. And into c, ठीक है, these are the formula for फाइंडिंग आउट द कंटिन्यूअस डेटा का। अगर हमें दिया है तो हम कैसे मीन फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, अभी भी टेंशन मत लेना, ये di क्या है, आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। अभी जस्ट आप ये फॉर्मूला लिख लेना अच्छी तरह से, राइट। ओके ठीक है, सो मैंने आपको बता दिया कि फॉर द 3 डिफरेंट डेटास कैसे हम फॉर्मूलाज यूज करेंगे, राइट। अब हम बात करेंगे फर्स्ट रॉ डेटा से बात करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, दिस इज द रॉ डेटा। अब उसका हम देखेंगे डायरेक्ट मेथड एज वेल एज शॉर्टकट मेथड, कि दोनों मेथड यूज करके हम कैसे एवरेज फाइंड करेंगे, मतलब मिडल वैल्यू फाइंड करेंगे, सेंट्रल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करेंगे, राइट, बाय यूजिंग अ डायरेक्ट मेथड एंड एज वेल एज शॉर्टकट मेथड का भी यूज करेंगे हम, ठीक है। So in your exercise number 3.1, right, open in your textbook exercise number 3.1, we'll solve the question number 1। क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। डिस्क्रीट डेटा कैसे होता है इसका जस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया है, दिस इज जस्ट एग्जांपल, दिस इज द क्लास and here frequency, you know all this, right? And this is the example for the raw data for your understanding, okay? Now open the exercise number 3.1, all of you. Now Manvi, unmute yourself from the Subhanpura branch, beta. Now please, would you please read the question number 1 in the your exercise number 3.1? Please read the question. Just a minute.
Sir, can you please tell me the page number? पेज नंबर आई थिंक 51 होगा. Got it. पेज नंबर 78. Yes, sir. अरे यार एक मिनट मेरी बुक गिर गई. और पेज नंबर 78 मानवी. हेलो. Yes, yes, sir. ठीक है, पेज नंबर 78. The weekly growths in centimeter in saplings grown in nursery are 1, 3.2, 1.4, 1.9, 2.4, 1.6, 1.5, so on. Find the mean growth. Find the mean growth. Right here weekly growth दिया है. Right of a sapling grown. So here they are clearly telling us कि भाई एवरेज वैल्यू फाइंड करो, इसका मीन फाइंड करो, मतलब एक्स बार फाइंड करो. राइट नाउ प्रीसा पटेल यहाँ पे कुछ बोला है. प्रीसा पटेल प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. अनम्यूट योरसेल्फ प्रीसा. मैंने अनम्यूट किया आपको. Yes, sir. यहाँ पे ऐसा बोला है कि डायरेक्ट मेथड से फाइंड करो या शॉर्टकट मेथड से बोला है ऐसा कुछ फाइंड करने के लिए आपको? No, sir. नहीं बोला है. तो आपकी मर्जी, आपको जो चाहे वो मेथड से आप फाइंड कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है. बराबर. तो हम इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे. सबसे इजी से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन. हमारा जो xi है वो कितना है. क्वेश्चन नंबर 1 3.1 का 1.0, 3.2, 1.4, 1.9, 2.4, 1.6, 1.4, 2.1, 1.3 and 1.5. ठीक है. So now मैं बात करना चाहूंगा हार्दी से फ्रॉम द सुबहानपुरा ब्रांच. अनम्यूट योरसेल्फ. यस सर. क्या फॉर्मूला आएगी हार्दी एक्स बार की डायरेक्ट मेथड की? बेटा बोलो जरा. a plus No, direct method. Hardi, direct method. What is direct method formula? X bar is equal to xi by n. xi upon n. Hardi, what is the मतलब n? What is the number of items here? Number of observation कितना है बेटा? Not item actually. Number of observation. काउंट करो ना, मुझे बताओ ना हार्दिक. 10. कितना है? 10. 10. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, so n is equal to 10. Okay, so यहाँ पे हम लेंगे सिग्मा xi का टोटल लेंगे 1.0 प्लस 3.2 प्लस 1.4 प्लस 1.9 plus 2.4 plus 1.6 plus 1.4 plus 2.1 plus 1.3 plus 1.5 divided by 10. Right? Okay, now मैं बात करना चाहूंगा विकास फ्रॉम द सुबहानपुरा ब्रांच. बेटा मेरे को प्लीज गिव मी द टोटल ऑफ न्यूमरेटर का टोटल बताइए ना मेरे को. न्यूमरेटर का व्हाट इज द टोटल ऑफ न्यूमरेटर? कितना आएगा टोटल न्यूमरेटर पार्ट का? अरे आपने जो ऊपर लिखा वो. हाँ बेटा यस न्यूमरेटर. हाँ ऊपर लिखा है वही. प्लीज ऑल ऑफ. हाँ कितना आ रहा है? 17.8 by 10. 17.8 आया डिवाइडेड बाय 10. सो क्या आंसर आएगा? कंप्लीट ही कर दो ना आप क्वेश्चन. व्हाट इज आंसर? 1.78. ओके, ऐसे बॉक्स करना मत भूलना सब लोग. ठीक है. 1.78. अच्छा एक और मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आपका कैलकुलेटर मेरे हिसाब से कैसियो लाना, क्योंकि उसका जो कीपैड होता है बहुत ही स्मूथ होता है. एरर होने के चांसेस बहुत कम है. राइट? क्योंकि ये कैलकुलेटर जो है ना वो आपकी एक तरफी मोहब्बत होनी चाहिए और उसकी कैलकुलेटर होना भी चाहिए इतना स्मूथ होना चाहिए कैसियो, और एक ही यूज करना.
जैसे ही आपकी हैबिट हो गई तो वो बेटर रहेगा, फिर चेंज मत करते रहना, चेंज नहीं चाहिए मुझे, कैलकुलेटर एक ही होना चाहिए, कैसियो तो फिर कैसियो ही, बराबर। फिर अगर वो टूट जाता है तो आप कुछ भी करके वैसे ही कैसियो लेके आना। अगर आप चेंज करते रहोगे तो आपका एरर होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि 12th में भी ऐसे ऐसे चैप्टर आएंगे जहां पे आपको बहुत ही कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, बराबर। तो ये मेरा एक सजेशन है, आपके ऊपर है कि अब आपको फॉलो करना है कि नहीं, ठीक है। बट मेरा ये दिल से सजेशन मैं दे रहा हूँ कि कोई भी एक कैलकुलेटर यूज करना, एंड कैसियो मेरा फेवरेट है, ठीक है। ओके, सो ये आंसर आ गया 1.78। डायरेक्ट मेथड से हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर 1.78 आएगा, ठीक है। कंफर्म करना। मैं बात करना चाहूंगा हरा से हरा, ये आंसर बराबर है ना? अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस सर। ये क्वेश्चन आंसर बराबर है ना? 1.78। ओके चलो Sir. ठीक है, आपने बोला मैं आगे जा रहा हूँ, हाँ ठीक है। ओके, अब यही क्वेश्चन मान लो, यही क्वेश्चन मेरे को शॉर्टकट मेथड से करना है। चलो चेक कर लेते हैं कि क्या शॉर्टकट मेथड से भी सेम आंसर आता है। चलो हम शॉर्टकट मेथड का यूज करना स्टार्ट करते हैं, राइट। शॉर्टकट मेथड से देख लेते हैं क्वेश्चन को बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड, ठीक है। शॉर्टकट मेथड के इस्तेमाल करेंगे, बराबर। मैंने बोला था जब मैं क्वेश्चन लूंगा मैं तब आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा। नाउ प्राची साहब फ्रॉम सुबानपुरा एसजी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड फॉर्मूला जरा बताइए मुझे। प्राची अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस सर। बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला, और शॉर्टकट मेथड की फॉर्मूला क्या है? x बार इज इक्वल टू, पढ़ो जरा, ये फॉर्मूला है A plus D upon N. ओके। x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n, वेर यहाँ पे लिखना वेर a इज इक्वल टू, सब लोग नोट कर लेना, वेर a इज इक्वल टू assuming, where a is equal to assuming, where d is equal to deviation, deviation किसके बीच का deviation? between xi and a, right। बेसिकली मैंने फॉर्मूला लिखी यहाँ पे d की, डेविएशन मतलब तफावत, डिफरेंस, डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस, उसके सिनोनिम्स बोल रहा हूं मैं। डेविएशन xi माइनस a करना है हमें, तो हमें डेविएशन मिलेगा, बराबर। चलो ठीक है, एंड यू नो व्हाट इज n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ओके चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टली नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कॉलम बनाने की जरूरत पड़ेगी हमें। तो कॉलम कैसे बनाएंगे? ऑलवेज गो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला। हमें फॉर्मूला से ही कॉलम बनाने, कभी गोखने नहीं है कॉलम। मेहरबानी करके हाथ जोड़ रहा हूं, गोखना मत। बहुत सारे आगे कॉलम बनाने आएंगे, अभी तो स्क्यूनेस आएगा, डिस्पर्सन आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी जहां पे आपको कॉलम बनाने हैं। हम ऑलवेज बनाएंगे कॉलम ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला, कभी क्रैम नहीं करेंगे, फॉर्मूला से जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन में क्या बनाएंगे कॉलम? एक मिनट में एक कॉल लेना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। हाँ हर्ष बोलो। हेलो, हाँ हाँ बोलो 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 जल्दी। हेलो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, इंपॉर्टेंट कॉल था इसलिए उठाना पड़ा। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखो कि मैं कॉलम कितने बनाऊंगा। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? ए चाहिए, तो ए तो मैं अज्यूम कर लूंगा, बराबर। फिर मेरे को क्या चाहिए? डी चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे कॉलम कैसे बनाऊंगा कि यहाँ पे बनेगा, एक तो मेरा सबसे पहले मैं xi लिखूंगा, फिर मैं क्या लिखूंगा? डी लिखूंगा, वेयर डी इज इक्वल टू व्हाट? xi माइनस a, राइट। फिर मेरे को सिग्मा डी का टोटल चाहिए, राइट। सिंपल। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही कॉलम बनेंगे। एक तो हमारा जो xi है वैसा के वैसा उन्होंने हॉरिजॉन्टली दिया है, हम वर्टिकली उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। चलो ठीक है, तो हम कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी स्टार्ट कर देना। अरे कहाँ चला गया? ओके ये ठीक है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट 1.0, ठीक है, 3.2, राइट, 1.4, 1.9, ठीक है, 2.4, 2.4,
1.6, ठीक है, देन आफ्टर 1.4, देन आफ्टर 2.1, 1.3 एंड 1.5। देखा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पहले पता भी नहीं था कि इतने कॉलम बनेंगे, बस फॉर्मूला पे गया और मैंने बना दिया कॉलम। जैसा एक्सआई था मैंने उसको वर्टिकली लिख दिया और कुछ नहीं किया, नो रॉकेट साइंस, कुछ नहीं, बराबर। अब मैं क्या करूंगा, डी की बात करूंगा। अच्छा, अब डी क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डी? डी का मतलब होता है डिफरेंस। वो क्या बोल रहा है, एक्सआई माइनस ए। डी अगर मेरे को पाना चाहते हो तो एक्सआई में से माइनस ए कर दो। अब ए मतलब क्या, अज्यूम मीन ऑफ एक्स। जो x है उसमें से कोई भी नंबर अज्यूम कर लो आप, बट कंडीशन ये है कि उसकी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट के बीच की वैल्यू हमको अज्यूम करनी है। अब ऐसा नहीं कि आप 100 ले लो, ऐसा नहीं कर सकते आप, राइट? उसकी भी कंडीशन है बेटा। क्या है कंडीशन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैं बात करना चाहूंगा त्रिशा से। त्रिशा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ फ्रॉम सुभानपुरा ब्रांच। त्रिशा, अनम्यूट योरसेल्फ। नाउ ये जो x है मैंने लिखा है बेटा, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू इन दिस? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? 1.3 ना 1.0 मैक्सिमम वैल्यू। त्रिशा, आई सेड मैक्सिमम। बड़ी वैल्यू कौन सी है? बड़ी बड़ी एकदम बड़ी वैल्यू। 3.2 हाँ, 3.2 बड़ा नंबर, 3.2। एंड मिनिमम नंबर कौन सा है बेटा? 1.0 1.0। यस। तो आपका नंबर कैसा होना चाहिए, दोनों के बीच का होना चाहिए, ठीक है, बीच का होना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना है, ये हमारी बाउंड्री है, ठीक है। तो आप कौन सा नंबर लेना है बोलो? त्रिशा, आप जो बोलते हो वो नंबर ले लेते हैं हम। त्रिशा कहाँ चली गई? अरे त्रिशा गायब हो गए। चलो हम, मैं प्रांजल से बात करूंगा। प्रांजल सुभानपुरा से, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। आप बोलो कौन सा नंबर लूं मैं, बोलो, आप बोलो, वो लेता हूं मैं नंबर। 3.2। आपने बोला 3.2, चलो ठीक है। अब प्रांजल ने बोल दिया 3.2, तो मैं ए ले लेता हूँ 3.2, यहाँ पे लिख दूंगा 3.2, ठीक है, ओके। चलो अब मुझे डी का फॉर्मूला पूरा मुझे कॉलम बनाएगा, कौन बना के देगा? प्रांजल से ही बात करते हैं। प्रांजल, अनम्यूट योरसेल्फ, मुझे पूरा डी बना के दिखाओ, ठीक है। डी क्या है, एक्स आई माइनस ए। तो चलो 1 माइनस 3.2 करेंगे, क्या करेंगे, 1 माइनस 3.2 करेंगे, कितना आएगा आंसर प्रांजल? -2.2। ओके, अब देन आफ्टर 3.2 xi है, एंड व्हाट इज माय अज्यूम मीन 3.2, तो कितना आएगा? 0 0। आगे बताओ फिर। 1। एक मिनट है सर। 1.4 माइनस -1.8। 3.2, देन आफ्टर आंसर आएगा -1.8। अब ठीक है, अब हम आंसर ही लिखेंगे डायरेक्टली, बोलो अब आगे। -1.3। -1.3। प्रांजल एकदम सही सही बताना, मैं आपके ऊपर ही बेस कर रहा हूँ, आपके ऊपर रिलाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आंसर गलत आया ना तो सब लोग मेरे फ्रेंड्स ये प्रांजल को अपने पकड़ेंगे, बराबर। चलो अब 2.4 माइनस -0.8। -0.8, फिर 1.6 माइनस, -1.6। ओके, देन आफ्टर माइनस -1.8। -1.8, ओके, देन -1.1। -1.1, ठीक है, देन आफ्टर -1.9। -1.9, देन -1.7। ठीक है, -1.7। नाउ अब हमें क्या चाहिए कॉलम में? देखो त्रिशा, अरे प्रांजल, देखो हम, हमको क्या चाहिए फॉर्मूला में? सिग्मा डी चाहिए। सिग्मा का मतलब क्या होता है? टोटल। सिग्मा का मतलब होता है टोटल। गुजराती में कहिए सरवाड़ो, तो टोटल चाहिए। तो अब इसका टोटल करके बताओ मुझे जरा प्रांजल। और श्रद्धा प्लीज कंफर्म, चैट में मुझे बताना बेटा, कंफर्म करके। श्रद्धा, सब कुछ माइनस में है, एवरीथिंग इज माइनस, तो सब माइनस करेंगे हम।
ठीक है, कितना आएगा? प्रांजल, प्रांजल कहाँ पे गई? प्रांजल, हाँ, अनम्यूट योरसेल्फ। कितना है टोटल प्रांजल? -15.3। -15.3। श्रद्धा प्लीज कंफर्म द सेम। प्रांजल ने बोला -15.3। क्या ये सही है? प्रीशा, प्रीशा, महर्षि, आयुषी, प्लीज चैट बॉक्स में मुझे बताओ टोटल कितना आएगा। प्रांजल प्लीज चेक, सबका आंसर -14.2 जा रहा है, सबका आंसर -14.2 जा रहा है। प्रांजल, स्टैटिस्टिक्स में आपको बहुत एक्यूरेट रहना पड़ेगा, बहुत डिलीजेंस दिखाना पड़ेगा प्रांजल, राइट? हमको नंबर्स के साथ खेलना है। हमारा एनालिसिस रॉन्ग आएगा, अगर आपका कैलकुलेशन में मिस्टेक आएगी तो हमारा एनालिसिस रॉन्ग आएगा। सबका आंसर -14.2 है। प्रांजल प्लीज कैलकुलेटर का सही इस्तेमाल करो बेटा। ठीक है, चलो -14.2 आएगा, दैट इज माय सिग्मा डी। ओके, नाउ आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है, बराबर। तो अब मेरी फॉर्मूला क्या है? x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n। सो व्हाट इज माय a? दैट इज 3.2, जैसे प्रांजल ने बोला वैसे। व्हाट इज माय सिग्मा d? -14.2। व्हाट इज माय n? 10। ओके, सो -14.2 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा? वामा, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. So now -14.2 divided by 10. Yes, sir. So -1.42. तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस करूंगा ना, राइट? कि प्लस ही रहने दूं Yes, बीच में? minus आएगा sir. -1.42। एंड व्हाट इज द x बार वैल्यू, फाइनल वैल्यू? प्लीज प्रोवाइड मी द फाइनल वैल्यू। Sir, just a second. ओके, 1.78 आना चाहिए। Yes, sir. 1.7. ओके, सो 1.78। देखा आप लोगों ने फ्रेंड्स, आपने देखा कि दोनों मेथड से हमारा आंसर मैच कर जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दोनों मेथड से 1.78 आंसर आया। ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन में गलती करोगे तो फिर आपका आंसर रॉन्ग आएगा एंड यू विल गेट अंडर मार्क्स। ठीक है, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स में एक्यूरेट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यू आर प्लेइंग विद द नंबर्स। अभी आप छोटे नंबर से खेल रहे हो, कल उठ के मान लो ये प्रांजल फाइनेंस मैनेजर बन गई, तो उसको भी वहां पे एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन करके देना पड़ेगा, क्योंकि आपके ही कैलकुलेशन पे सब कुछ होगा। ओके, ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, तो और प्रैक्टिस हो जाएगी। दोनों मेथड से करेंगे, आप भी करना। ये सॉल्यूशन कर लो पहले, तो सबसे पहले जल्दी सॉल्यूशन कर लो। वहां तक मैं एक अच्छा क्वेश्चन देख लेता हूं। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन है बेटा फ्रेंड्स, बस एक लास्ट क्वेश्चन, फिर हम वाइंड अप करते हैं। डोंट वरी, एक ही लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा पॉइंट वाला ही ले लेते हैं, तो आपका डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं सीधा सीधा क्वेश्चन ले लूंगा तो आप बोलोगे सर ये तो बाएं हाथ का खेल है हमारा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखना। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, यहाँ इसका डेटा लिख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 2, 25.2। ठीक है, देन आफ्टर 26.5, then after 28.6, then after 32.1, 29.0, ठीक है, 29.3, 31.3 and 27.8, right? Find mean from the above data. चलो फटाफट, by using the direct method as well as shortcut method. Last question for the day, last question हो, इससे आगे नहीं पढ़ाऊंगा, माँ कसम, इसके आगे एक भी कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, गारंटी। चलो मैं n आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, टोटल n है 8,
बराबर, चलो काम इजी कर दो आपके लिए। लो n is equal to 8. Now use the direct method as well as the shortcut method and find the arithmetic mean or average. ठीक है, अलग अलग नाम है इसके। ठीक है, चलो चलो मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स का। ठीक है, सब लोग सॉल्व करना। जितना आप सॉल्व करोगे उतना ही आपको मजा आएगा। हाँ महर्षि, कहाँ पे गया तू? हाँ महर्षि, यस, सॉल्व द क्वेश्चन। सर डन हो गया। हो गया, ओके। क्या आंसर आया? x बार 28.725। परफेक्ट, परफेक्ट आंसर 78 पॉइंट, चलो परफेक्ट 78.725। 28 हाँ 28.725, 29.8, दैट इज द टोटल ऑफ सिग्मा xi डिवाइडेड बाय 8। सो हमारा x बार आएगा, x बार इज इक्वल टू 229.8। ऐसे बॉक्स करना मत भूलना। Okay, now Mercy, please solve the question by shortcut methods. And Shraddha and please सब लोग कंफर्म करना है क्वेश्चन। यस, रामा ने कंफर्म किया 28.725, मतलब हमारा क्वेश्चन राइट है। चलो सबका आंसर 28 पॉइंट आना चाहिए। सॉरी, अरे सॉरी, मैंने गलती से x बार की वैल्यू गलत लिखी है। वेट, ठीक है, 28.725 आना चाहिए सबका आंसर। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय शॉर्टकट मेथड्स। सब लोग शॉर्टकट मेथड का यूज करके सॉल्व करो और सेम आंसर आना चाहिए, सेम आंसर, इधर से उधर भी नहीं होना चाहिए थोड़ा भी। ठीक है, त्रिशा, हेलो त्रिशा फ्रॉम सुभानपुरा ब्रांच, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। त्रिशा पटेल, Yes, sir. बेटा आ गया आपका आंसर? No, sir, I am finding the answer. ठीक है, चलो फाइंड करो बेटा, चलो ठीक है, कंफर्म करो मुझे, फिर बताओ मुझे। ठीक है, चलो वी आर यूजिंग द नाउ शॉर्टकट मेथड। टोटल लेना है त्रिशा, just take the total and divide by number of observation, you will get the amount of value of mean. Okay, ठीक है, चलो शॉर्टकट मेथड का भी फटाफट सॉल्व करो, मुझे बताओ। 5, I'll give you 5 minutes. You can take assume mean, कुछ भी ले सकते हो between the maximum value and the minimum value, and अगर आपका कैलकुलेशन परफेक्ट है you will get the answer. चलो ठीक है, एक बार लिख लेना, ऐसा हो तो क्वेश्चंस लिख लेना नोटबुक के अंदर ये, राइट। अगर आप स्पीड में कम हो, थोड़ी कम स्पीड से, तो ये क्वेश्चन नोटबुक में नोट डाउन कर देना। ध्रुव पटेल, म्यूट करो, ओपी रोड से कर रहे हो ना आप क्वेश्चन? ये आवाज पहुंच रही है आप तक ध्रुव पटेल?
सबको करना है क्वेश्चंस. Shubham from SC. Shubham, unmute yourself. सबके सब क्वेश्चन सॉल्व करो. Everyone must solve this question. ठीक है, फर्स्ट xi लिखना है. चलो मैं भी सॉल्यूशन कर ही देता हूँ. xi लिखेंगे हम, फिर यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 25.2, 26.5, 28.6, 32.1, 29.0, 29.3, 31.3, 27.8. Then after D, xi minus D. Sorry, xi minus A. Okay, so I will take 30. मेरा assume in लूंगा मैं 30. राउंड फिगर ले लेता हूं मैं. 25 minus 2 minus 30. I'll get 4.8. Right, then after 26.5 minus 30, 3.5. मैंने assume in लिया है 30. ठीक है, आप कुछ भी ले लो between the maximum value and the minimum value. Minus 1.4, 2.1, minus 1, minus 0.7, then after 1.3, then after 2. Minus 2.2. Okay, so ये मेरा हो गया minus 4.8, minus 3.5, minus 1.4, plus 2.1, minus 1, minus 0.7, plus 1.3, minus 2.2. So 10.2 divided by 8 minus 1.275 plus 30. Okay, so मेरा आंसर आ गया. Look at this. अरे यार 10.2 था. So here मेरा जो टोटल आया सिग्मा डी का, that is 10.2. x bar is equal to a plus sigma d upon n. मेरा assuming था 30. Sigma d आया minus 10.2 divided by 8. So 30 plus minus minus. So 10.2 divided by 8. So 1.275. So answer will be 28.725. This is my x bar. देखा फ्रेंड्स आपने, मेरा आंसर एग्जैक्टली आ गया 28.725. मैंने 30 अज्यूम किया, आपने कोई भी नंबर अज्यूम किया हो. प्रांजल आपने कौन सा नंबर लिया था? प्रांजल 25.2. आ गया आंसर प्रांजल आपका. परफेक्ट. ओके, श्रद्धा अनम्यूट योरसेल्फ. श्रद्धा. यस सर. आपका आंसर आ गया? हाँ. आर यू श्योर? ओके, ठीक है, चलो. ओके, तो दैट्स ऑल फॉर द डे. कुछ डाउट है तो प्लीज बता दो मेरे को. किसी को कुछ डाउट है तो जस्ट रेज योर हैंड. कुछ पूछना चाहते हो मेरे को? चलो, महर्षि, एनी डाउट बेटा? ओके, चलो ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह कल. आई थिंक या कल मिलते हैं. चलो बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू. दुआ में याद रखना. बाय.